नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम लाए हैं आपके लिए आरएम सीरीज़ की क्लास 6, जिसमें हम 40 MCQ प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, ये 40 MCQ प्रश्न जो हमारी सीरीज़ में होते हैं, ये उत्तराखंड की पिछली परीक्षाओं पर आधारित बनाए गए हैं, जो कि क्या है, उत्तराखंड पटवारी, लेखपाल, पुलिस, SI और फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दी गई है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन को शुरू करने से पहले सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने यहाँ पर लागू की? पहला ऑप्शन है विलियम टेल ने, दूसरा है गार्डनर ने, तीसरा है हेनरी रैमजे ने, चौथा यहाँ पर गोबान ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा विलियम टेल ने। ठीक है दोस्तों, विलियम टेल ने क्या है, उत्तराखंड में क्या है, आबकारी व्यवस्था यहाँ पर लागू की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया? पहला ऑप्शन है 1810 में, दूसरा है 1815 में, तीसरा 1817 में, चौथा यहाँ पर 1818 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 1815 में। ठीक है, 1815 ईस्वी में क्या है, अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य एक युद्ध होता है, जिसमें क्या है, अंग्रेज गोरखाओं को यहाँ पर परास्त कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था। ठीक है, यानी अंग्रेजों ने चाय का बीज उत्तराखंड में कहाँ से मंगवाया था? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है नेपाल, चौथा यहाँ पर भूटान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा चीन। ठीक है दोस्तों, चीन क्या हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अंग्रेजों ने क्या है, चीन से चाय का बीज मंगवाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली विकसित की गई थी। पहला ऑप्शन है देहरादून नैनीताल में, दूसरा है पौड़ी देहरादून में, तीसरा अल्मोड़ा श्रीनगर में, चौथा है अल्मोड़ा श्रीनगर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर अल्मोड़ा श्रीनगर में। ठीक है दोस्तों, अल्मोड़ा श्रीनगर में क्या है, अंग्रेजों द्वारा क्या है, प्रथम डाक प्रणाली विकसित की गई थी 1815 ईस्वी में। तो अल्मोड़ा श्रीनगर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्मोड़ा पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना कब बनाया गया? ठीक दोस्तों, जो अल्मोड़ा पुलिस थाना था ये क्या है, पर्वतीय क्षेत्र का पहला पुलिस थाना था। ठीक है, ये पूछ रहा है कि जो पहला पुलिस थाना था ये कब बनाया गया था? पहला ऑप्शन है 1834, दूसरा 1833, तीसरा यहाँ पर 1822, चौथा यहाँ पर 1837। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 1837। ठीक दोस्तों, यानी 1837 में क्या है, अल्मोड़ा पुलिस थाना अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, जो क्या है, पर्वतीय क्षेत्र का यानी पहाड़ी क्षेत्र का क्या है, पहला पुलिस थाना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं व गढ़वाल की पहली जेल कब स्थापित की गई थी? पहला ऑप्शन है 1812 में, दूसरा 1816 में, तीसरा है 1916 में, चौथा यहाँ पर 1850 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 1816 में। यानी दोस्तों 1816 में कुमाऊं व गढ़वाल की पहली जेल की स्थापना यहाँ पर की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश काल में नैनीताल में किस वर्ष भारी भूस्खलन हुआ था? पहला ऑप्शन है 1850 में, दूसरा 1880 में,
तीसरा 1857 में, चौथा यहाँ पर 1967 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1880 में। ठीक है दोस्तों, 1880 में क्या है, नैनीताल में क्या है, बहुत ही बड़ा यहाँ पर भूस्खलन होता है। और उस दौरान क्या है, नैनीताल यानी उत्तराखंड में क्या है, ब्रिटिशों का यहाँ पर शासनकाल होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, खलंगा देहरादून में आंग्ल नेपाल युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है दोस्तों, जब क्या है देहरादून में क्या आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, ठीक है, तो उसमें क्या है ब्रिटिश सेना का नेतृत्व यहाँ पर किसने किया था। पहला ऑप्शन है मेजर जनरल मार्ले ने, दूसरा मेजर जनरल जेलेस्पी ने, तीसरा है ऑक्टर लोनी ने, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा मेजर जनरल जेलेस्पी। ठीक है दोस्तों, जेलेस्पी ने क्या दोस्तों आंग्ल नेपाल युद्ध में क्या है ब्रिटिश सेना का यहाँ पर नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागजों का वर्णन किया है। ठीक दोस्तों, यानी किस इतिहासकार ने क्या है गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागजों का वर्णन किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है इतिहासकार का नाम पूछ रहे हैं। पहला है एंटकिसन, दूसरा है ट्रेल, तीसरा है वाल्टन, चौथा है जेमिनसन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा वाल्टन। ठीक दोस्तों, वाल्टन क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया। पहला ऑप्शन है 13 अप्रैल 1921 को, तीसरा है 14 अप्रैल 1920 को, तीसरा है 13 अप्रैल 1914 को, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 13 अप्रैल 1921 को। ठीक है दोस्तों, 13 अप्रैल 1921 को क्या है उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के यहाँ पर गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजों ने गढ़वाल व कुमाऊं पर आधिपत्य कब स्थापित किया था। पहला ऑप्शन है 26 अप्रैल 1815 को, दूसरा है 26 अप्रैल 1814 को, तीसरा 27 अप्रैल 1815 को, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 27 अप्रैल 1815 को क्या है यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या है गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्रों पर क्या है अपना आधिपत्य यहाँ पर स्थापित कर दिया था। इससे पहले क्या है अंग्रेजों से पहले क्या है उत्तराखंड पर क्या है गोरखाओं को यहाँ पर शासन रहा था। लेकिन उसके बाद क्या है 27 अप्रैल 1815 को यहाँ पर क्या है उत्तराखंड में क्या है अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित यहाँ पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायत का गठन किया गया था। पहला ऑप्शन है 1912 में, दूसरा है 1931 में, तीसरा है 1921 में, चौथा है 1927 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 1931 में। ठीक है दोस्तों, 1931 में क्या है उत्तराखंड में प्रथम बार क्या है यहाँ पर वन पंचायत का यहाँ पर गठन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, हेनरी रैमजे कुमाऊं का शासक नियुक्त कब हुआ। पहला ऑप्शन है 1856 को, दूसरा है 1858 को, तीसरा 1854 को, चौथा 1860 को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर 1856 को। ठीक है, 1856 को क्या है हेनरी रैमजे को क्या है कुमाऊं का शासक यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया ना वकील ना अपील ना दलील। ठीक है दोस्तों, ये किसके लिए यहाँ पर कहा गया है। पहला ऑप्शन है गार्डनर, दूसरा है लूसिंगटन, तीसरा यहाँ पर हेनरी रैमजे, चौथा यहाँ पर विलियम ट्रेल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा विलियम ट्रेल। ठीक है दोस्तों, ये विलियम ट्रेल के लिए यहाँ पर कहा गया है ना वकील ना दलील ना अपील।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, यानी कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि जो है उसकी स्थापना यहाँ पर कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 1906 को, दूसरा 1910 को, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1918 को, चौथा है 1925 को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 1906 को। 1906 को यहाँ पर क्या है, कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की यहाँ पर स्थापना की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में सती प्रथा कब समाप्त हुई थी? यानी उत्तराखंड में सती प्रथा का यहाँ पर अंत कब होता है, उसका समाप्त यहाँ पर कब होता है? पहला ऑप्शन है 1829 को, दूसरा 1830 को, तीसरा 1825 को, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर 1829 को। 1829 को यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड में सती प्रथा का यहाँ पर अंत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं के चौथे कमिश्नर यहाँ पर कौन थे? पहला है ऑप्शन हेनरी रैमजे, दूसरा लुशिंगटन, तीसरा जॉन हेलेट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा लुशिंगटन। ये क्या है, कुमाऊं के चौथे कमिश्नर यहाँ पर थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है दोस्तों, यानी जो कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी थी दोस्तों, उसका अध्यक्ष यहाँ पर किसको चुना गया था? पहला ऑप्शन है स्टीव हार्वर्ड, दूसरा पी बिडम, तीसरा डेनियल विल्सन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर पी बिडम। पी बिडम को क्या है, कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का यहाँ पर अध्यक्ष चुना जाता है और इस कमेटी का गठन 1921 में यहाँ पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? पहला ऑप्शन है हैलिट बेटेन, दूसरा है ट्रेल, तीसरा है हेनरी रेमजे, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर हेनरी रेमजे। ठीक है दोस्तों, हेनरी रेमजे के शासनकाल के दौरान के यहाँ दोस्तों 1857 के यहाँ पर विद्रोह होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1914, दूसरा 1918, तीसरा 1920, चौथा है 1919 को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर 1914 को। 1914 को क्या है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना यहाँ पर की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी राजा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। पहला ऑप्शन है टिहरी में, दूसरा है पौड़ी में, तीसरा है देहरादून में, चौथा है श्रीनगर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा देहरादून में। ठीक दोस्तों, देहरादून में क्या है, टिहरी राजा प्रजामंडल की यहाँ पर स्थापना की जाती है श्रीदेव सुमन जी के द्वारा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है तारादत्त गहरोला, दूसरा है जयदत्त जोशी, तीसरा है बद्रीदत्त पांडे, चौथा है हरगोविंद पंत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा जयदत्त जोशी। ठीक है दोस्तों, जयदत्त जोशी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी राजा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है हमारा 22 जनवरी 1939 को, तीसरा है 23 जनवरी 1939 को, चौथा है 24 जनवरी 1939 को, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 23 जनवरी 1939 को। ठीक है दोस्तों, 23 जनवरी 1947 को क्या है, देहरादून में, कहाँ पर, देहरादून में। ठीक है, श्रीदेव सुमन जी के द्वारा यहाँ पर क्या है, टिहरी राजा प्रजामंडल की यहाँ पर स्थापना की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में
डोला पालकी आंदोलन से संबंधित थे? विजय जरदारी, दूसरा है श्रीदेव सुमन, तीसरा है हरिप्रसाद टमटा, चौथा है जयानंद भारती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर जयानंद भारती। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? यानी जो गढ़वाल हितकारिणी सभा थी दोस्तों उसकी स्थापना यहाँ पर कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 1902 को, दूसरा है 1901 को, तीसरा है 1905 को, चौथा है 1918 को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 1901 को। क्या हो जाएगा? 1901। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं कमिश्नरी में कब कुमाऊं व गढ़वाल दो जिलों का गठन हुआ? ठीक है दोस्तों, यानी कुमाऊं कमिश्नरी के दौरान क्या है, कुमाऊं और गढ़वाल नाम से क्या है दो जिलों का यहाँ पर गठन कब किया गया था? पहला ऑप्शन है 1839 को, दूसरा है 1836 को, तीसरा 1840 को, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 1839 को। 1839 को क्या है, कुमाऊं कमिश्नरी के द्वारा क्या है कुमाऊं और गढ़वाल नामक दो जिलों को यहाँ पर गठन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई थी? पहला ऑप्शन है भैरवदत्त जोशी के द्वारा, दूसरा है कृष्णादत्त जोशी के द्वारा, तीसरा है मोहन सिंह भाकुनी के द्वारा, चौथा यहाँ पर ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ज्योतिराम कांडपाल। ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा क्या है देवघाट में क्या है उद्योग मंदिर आश्रम की यहाँ पर स्थापना की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1916 में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? पहला ऑप्शन है भूमि सुधार के लिए, दूसरा है वन समस्या के लिए, तीसरा है पानी समस्या के लिए, चौथा है पर्यावरण की समस्या के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर वन समस्या के लिए। ठीक दोस्तों, वन समस्या के लिए यहाँ पर क्या है वन समस्या के समाधान के लिए क्या है कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना 1916 में यहाँ पर की जाती है। तो ये भी हमें सन भी हमें क्या है यहाँ पर याद रखना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो कब हुई? 1916 में हुई। और किस लिए हुए? वन समस्या के समाधानों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया। पहला ऑप्शन है 13 अप्रैल 1930 को, दूसरा है 13 मार्च 1930 को, तीसरा है 23 मार्च 1930 को, चौथा है 23 अप्रैल 1930 को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर 23 अप्रैल 1930 को। तो 23 अप्रैल 1930 को क्या है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने क्या है निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से यहाँ पर मना कर दिया था। तो हमें याद रखना है 23 अप्रैल 1930 को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं का परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1916 अल्मोड़ा में, दूसरा है 1917 अल्मोड़ा में, तीसरा है 1918 अल्मोड़ा में, चौथा है 1918 नैनीताल में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 1917 अल्मोड़ा में। ठीक है दोस्तों, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन क्या है 1917 को क्या है अल्मोड़ा में यहाँ पर संपन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1870 को, दूसरा है 1871 को, तीसरा है 1872 को, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारा 1870 को। 1870 को क्या है डिबेटिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में यहाँ पर की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1919 ईस्वी के रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन किया गया। पहला ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे के द्वारा, दूसरा जीबी पंत के द्वारा, तीसरा है
हरगोविंद पंत के द्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा जीवी पंत। ठीक है दोस्तों, जीवी पंत के द्वारा क्या दोस्तों 1919 में क्या है रोलेक्ट एक्ट जो काला कानून था उसके विरुद्ध यहाँ पर क्या है आंदोलन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा अल्मोड़ा के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। ठीक दोस्तों, यानी अल्मोड़ा में क्या है गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा यहाँ पर की गई थी। पहला ऑप्शन है शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा, दूसरा कालू मेहरा के द्वारा, तीसरा जीवी पंत के द्वारा, चौथा यहाँ पर मौलाराम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा। शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा क्या है अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की यहाँ पर स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कुमाऊं के बारदोली की संज्ञा दी जाती है। पहला ऑप्शन है आस्कोट को, दूसरा सकलाना को, तीसरा तिलाड़ी को, चौथा यहाँ पर सल्ट को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सल्ट को। ठीक दोस्तों, सल्ट क्षेत्र को क्या है कुमाऊं का बारदोली यहाँ पर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा भवाली सैनिटोरियम की स्थापना यहाँ पर कब हुई थी। ठीक है, जो भवाली सैनिटोरियम था उसकी स्थापना यहाँ पर कब की गई थी। पहला ऑप्शन है 1910 को, दूसरा है 1911 को, तीसरा यहाँ पर 1912 को, चौथा यहाँ पर 1918 को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर 1912 को। ठीक है दोस्तों, 1912 यहाँ पर क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1912 को क्या है भवाली सैनिटोरियम की स्थापना यहाँ पर की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन है मौलाराम ने, दूसरा कालू मेहरा ने, तीसरा अजीत सिंह ने, चौथा है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों उसका वो हो जाएगा हमारा कालू मेहरा। कालू मेहरा के द्वारा क्या है क्रांतिवीर नामक संगठन की यहाँ पर स्थापना की जाती है। और दूसरी बात कहें हम कालू मेहरा के संबंध में तो ये है कि कालू मेहरा को क्या है उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी यहाँ पर इनको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा वर्ष 1935 ईस्वी में स्थापित बाल सभा के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, दूसरा है श्रीदेव सुमन, तीसरा तोताराम गहरोला, चौथा है सत्यप्रसाद रतूड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारा सत्यप्रसाद रतूड़ी। ठीक दोस्तों, सत्यप्रसाद रतूड़ी यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। सत्यप्रसाद रतूड़ी ने क्या है बाल सभा की यहाँ पर स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 1919 ईस्वी में संपन्न हुआ था। पहला ऑप्शन है नैनीताल में, दूसरा है अल्मोड़ा में, तीसरा है देहरादून में, चौथा है कोट द्वार में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा कोट द्वार। ठीक है दोस्तों, कोट द्वार में क्या है कुमाऊं परिषद का यहाँ पर तीसरा अधिवेशन यहाँ पर संपन्न होता है 1919 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ष 1926 में किस संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया था। उत्तरांचल नायडू का, दूसरा है पर्वतीय राज्य परिषद का, तीसरा है गढ़वाल जागृत संस्था का, चौथा है कुमाऊं परिषद का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो जगह हमारे यहाँ पर कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद का क्या है कांग्रेस में यहाँ पर विलय हो गया था 1926 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से शक्ति नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। पहला ऑप्शन है मौलाराम के द्वारा, दूसरा है बी.डी. पांडे के द्वारा, तीसरा है मोहन जोशी के द्वारा, चौथा है शिव प्रसाद डबराल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा बी.डी. पांडे के द्वारा। ठीक है, बी.डी. पांडे के द्वारा क्या है शक्ति नामक पत्रिका का यहाँ पर प्रकाशन किया गया था। तो साथियों यदि सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ क्या है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।